और शुरुआत करेंगे जम्मू एयरपोर्ट पर हुए धमाके की खबर से। जम्मू में हुई दहशतगर्दाना वारदात के मद्देनजर आईजी विजय कुमार ने एसएसपी बडगाम, डीआईजी सेंट्रल रेंज समेत एयरपोर्ट डायरेक्टर, सीआईएसएफ के ऑफिसर, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एयरफोर्स, एनएसजी, बीसीएएस अफसरों को फौरी तौर पर अहम मीटिंग के लिए बुलाया। जम्मू के खुफिया महकमे के जराये के मुताबिक इन अफसरान के साथ सिक्योरिटी और आगे की हिकमत अमली पर बातचीत होगी। वादे है कि जम्मू एयरपोर्ट पर हुए धमाके के सिलसिले में जम्मू पुलिस ने यूएपीए के सेक्शन 16 और 18 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस मामले में जांच की जिम्मेदारी एनआईए अपने हाथ में ले रही है। एसपी सतह के अफसरान पर मुश्तमिल एनआईए की 2 टीमें जाए वक़ू पर पहुंच चुकी हैं और छानबीन का अमल जारी है। जम्मू एयरपोर्ट पर हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब करीब 1:30 बजे गश्ती पार्टी को मुश्तबा शय नजर आई। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो धमाके हुए, जिसके नतीजे में फजाइया के 2 एहलकारों को हल्की चोटें आई हैं। जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर हैंगर यानी वो जगह जहां हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं उसके बिल्कुल करीब ये धमाके हुए। मुमकिन तौर पर करीब खड़े किए गए तैयारे को निशाना बनाने के लिए हमला किया गया था। हिंदुस्तान में किसी दिफाई तंसीब पर यह अपनी नौइयत का पहला हमला है। जराये के मुताबिक ड्रोन के जरिए यहाँ आईडीज गिराए गए हैं। ताहम जरा ने यह भी कहा है कि गुब्बारों के जरिए यहां बम गिराने के पहलू का भी जायजा लिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टारगेटेड हमला किया गया। हुकूमत इस मामले में तमाम पहलुओं का जायजा ले रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह फजाइया के आला हुक्काम से धमाकों के सिलसिले में बातचीत की। फजाइया के आला हुक्काम पर जम्मू पहुंचकर सूरत हाल का जायजा ले रही है। इस हमले के मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी तंसीबात पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आतंकवाद का एक और नया चेहरा सामने आया है। कल रात मध्य रात्रि के उपरांत जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 विस्फोट हुए। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ पर हो सकता था। ये विस्फोट कैसे हुआ, किसने कराया, जांच का विषय है। जांच चल रही है, लेकिन काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। और एक अटकल यह लगाई जा रही है कि यह शायद ड्रोन अटैक था। मेरी नजर में यह ड्रोन अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रोन इतना अंदर आए और ना पकड़ा जाए या ना पहचाना जाए, और खासकर जबकि कल चांदनी रात थी, बॉर्डर के नजदीक और अमग्रोटा के इलाके में पीआईए मार्किंग के बैलून्स पाए गए थे। और तब सभी अटकलें लगा रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैंने तब भी कहा था कि शायद इनसे आईडी भेजी जाएगी। मुझे लगता है कि कल रात जो एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है वो बैलून्स के जरिए ही हुआ है। कल रात पाकिस्तान के द्वारा जम्मू एयरबेस के ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये काफ़ी से ज़्यादा चिंताजनक और गंभीर इशू है। मेरे मुताबिक इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर बाय पाकिस्तान। बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब दे, बिल्कुल उसी माफिक जैसे पुलवामा और उरी के बाद दिया था। क्योंकि अगर इस माफिक की कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान एम्बोल्डन होगा और इसी माफिक की हरकत कर सकता है पठानकोट और अमृतसर एयरबेस के ऊपर या किसी दूसरे टारगेट के खिलाफ। एफआईआर लॉन्च कर दी है यूएपी के अंदर और इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑन। समय बताएगा कि वास्तव में क्या करेगा। ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है, पर ड्रोन इतना बड़ा होना चाहिए कि ऐसा वेपन कैरी करे जो कि डायरेक्टली 6 से 8 इंच की जो आरसीसी की जो ऊपर जो सीमेंट की जो सिविल सीलिंग है उसको छेदता हुआ अंदर चला जाए। ये कोई मामूली नहीं है। और फिर उसको रिमोट कंट्रोल करना है। रिमोट कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा था? अगर रिमोट कंट्रोल किया जा रहा था जम्मू के अंदर से तो कौन कर रहा था? और क्यों नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चला? सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी सारी हैं वहाँ पे, सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी भरी हुई है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर उनकी कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये हुआ है,
अगर वो पहले पता होता, और दूसरी बात है उसके बाद पता चल रहा है कि संदिग्ध पकड़े गए हैं। अब क्यों पकड़े गए हैं? अगर हमारी इंटेलिजेंस तगड़ी होती तो ये 2 दिन 3 दिन पहले पकड़े जाते। तो बेसिकली जो है, अगर ये ड्रोन से हमला है या मोटर अटैक है, मोटर अटैक भी ऐसा ही होता है, धमाके दोनों में 2 धमाके हुए हैं। अगर इस तरीके के धमाके हुए हैं और या ड्रोन से भी अटैक है, तो सवाल पैदा होता है ड्रोन कहाँ से आया, कितना बड़ा था, कौन कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोलिंग पार्टी किधर बैठी थी। ये सब इंडिया के अंदर से हुआ है, ये कोई सैटेलाइट की कंट्रोल। Jammu airport is highly guarded, and how did then the IEDs reach inside the airport, and that too in the technical area? Was it that a drone was used to deliver the bomb IED inside the airport? Alongside this information, there is also an input saying that an individual was caught outside in a shopping mall with a 5 kg weighing IED. The question is, the same person who put the bombs inside the airport could not have been used for another bomb outside the airport. What you are defended by is not so much the defensive measures, but the assurance of strong reaction. Because if a drone has been used, and please don't forget that drones were extensively used in the Armenia-Azerbaijan conflict. Please don't forget that Turkey has been supplying drones to Pakistan. The simple fact is that this is a then serious escalation.